बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इजाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीपीएससी विद इजाज़। आज हम एक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ओआईसी। अच्छा, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, पीपीएससी में या एनटीएस में या ओटीएस सीटीएस, जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें जो क्वेश्चन आ चुके हैं मैंने वो शॉर्ट लिस्ट करके यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी-सी इसकी आपको हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है और ये क्यों बनाई जाती है और इसको बनाना कब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? ऐज़ यू नो दैट कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो 1914 से लेकर 1918 तक होती है और उसके बाद दुनिया में खौफ व हिरास सा फैल जाता है और जो है वो बहुत सारा जानी नुकसान भी होता है हमारा इसमें। तो दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्री थे, वो एक पेज पे उनके सरबराहान इकट्ठे हुए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना देनी चाहिए जो कि दुनिया में जो है वो अमन को कायम करे और वर्ल्ड वॉर सेकंड होने से इस दुनिया को बचाया जा सके। तो उसी सिलसिले में 1914 से लेकर 1918 के बाद जो फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी उसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशन। अच्छा जी, इसको बनाने में सबसे ज़्यादा जो वर्क किया वो वुडरो विल्सन ने किया, जो कि अमेरिका के सदर थे और लीग ऑफ नेशन को 1920 में बनाया गया। ये एक अलग बात है कि जब लीग ऑफ नेशन बनाई गई, तो उसके बाद यूएसए ने जो है वो इसको जॉइन नहीं किया। अच्छा जी, बट अनफॉर्च्यूनेटली जो है वो कुछ अरसे बाद 1939 से ऑनवर्ड जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो जाती है, जिसका ड्यूरेशन है 1939 से लेकर 1944 तक। ऑब्वियसली अल्टीमेटली जो हमारी लीग ऑफ नेशन थी जिसको हमने 1920 में बनाया था, पीस कायम करने के लिए या फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड से बचाने के लिए, वो फेल हो जाती है। तो हमने क्या किया, हमने फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा गया यूएनओ, जिसको 24 अक्टूबर 1945 में बनाया गया। ठीक है, तो उसका भी एक यही मिशन था, मेजर जो यही मिशन था कि पूरी दुनिया में अमन और अमान कायम करना और वर्ल्ड वॉर थर्ड से दुनिया को जो है वो बचाना। ठीक है, तो उसके बाद फिर ऑनवर्ड जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन बनना स्टार्ट होगी। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेसिफिक मिशन होता है। आज जो हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ओआईसी। बेसिकली ये एक मुस्लिम ममालिक इसमें ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व है और इसी वजह से जो है वो इस्लाम को प्रमोट करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। इसकी हम सारी डिटेल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाउंडेड ऑन, ओआईसी बनाई कब गई? ठीक है, ये मेजर क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये आ चुका है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। फाउंडेड ऑन, इसकी बुनियाद कब रखेगी, इसको बनाया कब गया? तो इसको बनाया गया 25 सितंबर 1969 में। ठीक है, ओआईसी स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक, ठीक है, कॉपरेशन। और इसको बनाया कब गया? 25 सितंबर 1969 को इसको बनाया गया। ठीक है जी। अच्छा जी, आपने ये बात भी याद रखना है कि यूएनओ के बाद जो दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो ओआईसी है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन सी है? यूएनओ। और सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो ओआईसी है। इस क्वेश्चन को भी आपने याद रखना है। अच्छा जी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसको 25 सितंबर 1969 को बनाया गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जद्दा, सऊदी अरेबिया में। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा, इसको बनाने का मकसद क्या था? मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हर ऑर्गेनाइजेशन को एक बनाने का मकसद होता है। तो ओआईसी को बनाने का क्या मकसद था? टू प्रमोट द इस्लामिक सोलिडरिटी। इसका मतलब ये है कि इस्लाम की जो सालमियत है उसको जो है वो प्रमोट करना था, इस्लाम को प्रमोट करना था, मुस्लिम ममालिक के दरमियान एक अच्छा तल्लुकात कायम करने के लिए और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने के लिए जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई। ठीक है, टू प्रमोट द इस्लामिक सोलिडरिटी, ये इसका मकसद था। अच्छा जी, टोटल में कंट्रीज, अब इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कमीशन जो है वो पूछ चुका है पीपीएससी के एग्जाम में कि ओआईसी के टोटल मेंबर कितने हैं? ओआईसी के टोटल मेंबर जो है वो 57 है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्वर स्टेट। ओआईसी के जो ऑब्जर्वर स्टेट है वो कितनी है? वो 5 है। अच्छा, ऑब्जर्वर स्टेट, इस ऑब्जर्वर में क्यों रखते हैं कंट्रीज को? हर ऑर्गेनाइजेशन की एक जो है वो कंडीशन होते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं
अगर वो ममालिक उस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करता है तो वो इसका मेंबर बन जाता है, अगर वो नहीं करता तो फिर उसको जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, जब तक वो उस कंडीशन को फुलफिल कर लेता है उसके बाद उसे जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। तो इसमें ऑब्जर्वर कंट्रीज कितने हैं? 5 और टोटल कंट्रीज कितने हैं? 57। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट समिट ऑफ ओआईसी। ओआईसी की जो फर्स्ट समिट कब हुई थी? तो वो हुई थी 22 सितंबर से 25 सितंबर तक। ओआईसी की फर्स्ट समिट कब हुई थी? 22 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक 1969 में। ठीक है, 1969 में ही इसको बनाया गया और 1969 में ही फर्स्ट समिट हुई थी। कहां पे हुई थी? रबात, मोरक्को। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी आपने याद रखना है कि मोरक्को का कैपिटल क्या है? रबात। ठीक है। और जो ओआईसी की फर्स्ट समिट हुई थी वो भी मोरक्को रबात में हुई थी। ठीक है, जिसमें टोटल कितने कंट्रीज थे? 25 कंट्रीज थे। फर्स्ट समिट जब हुई थी ओआईसी की तो उसमें टोटल कंट्रीज कितने थे? 25 थे। उसके बाद जो है वो बाकी ममालिक ने जो है वो इसको ज्वाइन किया। फर्स्ट समिट ऑफ ओआईसी 25 मेंबर थे टोटल। 22 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक ये हुई। इसका ड्यूरेशन है। 1969 में हुई कहां पे? मोरक्को रबात में। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ओआईसी। ओआईसी बनाने के बाद ओआईसी का फर्स्ट सेक्रेटरी कौन बना? अब्दुल रहमान। ठीक है, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ओआईसी अब्दुल रहमान। ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है, तो आपने याद रखना है। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ओआईसी अब्दुल रहमान, जिसका ड्यूरेशन 1971 से लेकर 1973 तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, अब जो इसका मौजूदा जो सेक्रेटरी है वो कौन है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। इसका जो मौजूदा अपना सेक्रेटरी है वो कौन है? हसीन ब्राहम ताहा। ठीक है, इसका जो अब मौजूदा सदर है, सॉरी सेक्रेटरी है, अब जो इसका मौजूदा जो सेक्रेटरी है वो कौन है? हसीन ब्राहम ताहा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फर्स्ट नेम ऑफ ओआईसी। अच्छा, ओआईसी को जब बनाया गया तो उसका फर्स्ट नाम क्या रखा गया? उसका फर्स्ट नाम रखा गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से चेंज करके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो रखा गया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमीशन ये पूछता है ये क्वेश्चन कि ओआईसी का नाम जो है वो कब चेंज किया गया? तो वो 2011 में किया गया। और ओआईसी का फर्स्ट नेम क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। इसका फिर नाम जब चेंज किया गया तो उसके बाद क्या रखा गया? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ओआईसी। ओआईसी की ऑफिशियली जो लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है? वो 3 लैंग्वेज हैं टोटल। ठीक है, कितनी लैंग्वेज है? वो हमारे पास 3 लैंग्वेज हैं और उनके नाम क्या क्या है? अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच। कितने नाम है टोटल? 3 नाम है। और कौन कौन से हैं? अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेक्रेटरी टेन्योर। अब इसका जो सेक्रेटरी बनता है, ओआईसी का जो सेक्रेटरी बनता है उसका टेन्योर कितना होता है? वो 4 साल का होता है। कितने साल का होता है? वो हमारे पास जो है वो 4 साल का होता है। ये आपने याद रखना है। यानी कि जो सेक्रेटरी सिलेक्ट होता है उसका ड्यूरेशन जो है वो 4 साल होता है। ठीक है। इन 1985 ओआईसी सेक्रेटरी जनरल। अच्छा, ये क्वेश्चन भी जो है वो फेमस है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा थे, इनका तल्लुक जो था वो पाकिस्तान से था। ठीक है, ये भी कमीशन क्वेश्चन पूछता है कि 1985 में जो ओआईसी का सेक्रेटरी जनरल था वो कौन था? वो था जी सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ ओआईसी। अब ओआईसी के टोटल जो है वो कितने कितने कंट्रीज हैं? 57 कंट्रीज हैं। अब वो कहते हैं कि उसमें जो स्मॉलेस्ट स्टेट है अकॉर्डिंग टू एरिया वो कौन सी है? वो है जी मालदीव्स। ठीक है, वो क्या है? मालदीव्स अकॉर्डिंग टू एरिया। आगे देखें, नेक्स्ट देखें मेंबर मीटिंग आफ्टर। ये जो यूएनओ को 57 मेंबर है, इनकी जो है मीटिंग कब होती है? वो हर साल बाद इनकी जो है वो मीटिंग होती है आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, मेंबर मीटिंग आफ्टर एवरी 1 ईयर, हर साल बाद इनकी जो है वो मीटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास री एडमिटेड कंट्री इन ओआईसी। अच्छा, ओआईसी को ज्वाइन करने के बाद इजिप्ट ने इसको लेफ्ट कर दिया था। ठीक है, 1969 में ज्वाइन करने के बाद इजिप्ट ने इसको लेफ्ट कर दिया था। लेकिन 1974 में इजिप्ट ने ओआईसी को जो है वो दोबारा अपना ज्वाइन किया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन फेमस है कि री एडमिटेड कंट्रीज ऑफ ओआईसी। ऐसे कंट्री का नाम बताएं जिसने ओआईसी को री एडमिट किया हो, मतलब दोबारा ज्वाइन किया हो। तो वो कंट्री हमारे पास कौन सा है? इजिप्ट। 1974 में इसने ओआईसी को दोबारा जो है वो ज्वाइन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओआईसी मेंबर फ्रॉम एशिया।
इसके टोटल मेंबर की तादाद कितनी है? 57 है, जिसमें मोस्टली जो कंट्री है वो एशिया से है। एशिया से 27 कंट्रीज जो हैं वो जिन्होंने ओआईसी को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। अदर कंट्रीज जो हैं वो दूसरे कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया से कितने हैं टोटल? 27 कंट्रीज हैं। अच्छा, टोटल आपको पता है कि एशिया में जो है 48 कंट्रीज हैं, और अकॉर्डिंग टू एरिया जो बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है वो भी एशिया है, और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वो भी हमारे पास जो है वो एशिया ही है। तो 48 ममालिक में से 27 ममालिक ने जो है वो ओआईसी को ज्वाइन किया हुआ है फ्रॉम एशिया। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 48 समिट ऑफ ओआईसी। अब जो लास्ट समिट हुई है 48 समिट जो कि 2022 में हुई है, तो वो हुई है इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई है, जिसका ड्यूरेशन था 22 मार्च से लेकर 23 मार्च तक 2022 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई है, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।